ईपीएस को लेकर ईपीएफओ की बड़ी घोषणा। 11 साल बाद पेंशन में बढ़ोतरी तय। लाखों पेंशनर्स को दीपावली से पहले मिलेगा बड़ा सौगात। अगर आप भी पेंशन भोगिए ईपीएस पेंशन लेते हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। तो वाकई खुशखबरी की सच्चाई क्या है? ईपीएफओ की पेंशन से बढ़ोतरी से पेंशनर्स के खिल उठे चेहरे। अब 11 साल बाद उनको मिलने जा रही है बड़ी सौगात। तो क्या वाकई में बड़ी सौगात मिलने वाली है? और ईपीएस के पेंशन धारकों को मिनिमम पेंशन 1000 की जगह 7500 मिलने वाली है। क्या साथ में डीए और मेडिकल भी मिलेंगे? तो ईपीएफओ से जुड़ी ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण ईपीएस पेंशनर्स के लिए सामने आ रही है। सारी जानकारी बताएंगे। साथ ही अगली बड़ी अपडेट, तो अब रिटायर्ड कर्मचारी ईपीएस के पेंशनर से उनको मिल सकती है 7500 की न्यूनतम मासिक पेंशन। नया नियम लागू, आवेदन की प्रक्रिया शुरू। तो वाकई इस खबर की भी पूरी सच्चाई क्या है, आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। तो अभी अभी की पेंशन ईपीएस को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी बताई जा रही है, लेकिन खुशखबरी की भी वाकई हकीकत क्या है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। अगर आप या फिर आपके परिवार में कोई ईपीएस पेंशन से जुड़ा हुआ है, ईपीएफओ से जुड़ा हुआ है या फिर ईपीएस पेंशन लेते हैं, आप स्वयं हैं चाहे आपके परिवार में कोई अन्य सदस्य हैं, तो पेंशन के बढ़ाने को लेकर जो पेंशनर्स की मांग थी, जिसको लेकर ये बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि ईपीएस के पेंशनर्स को मिलेगी अब मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी। तो क्या वाकई इस अपडेट की सच्चाई है? और मिलेगी तो किन को मिलेगी, कब मिलेगी, दीपावली से पहले किन पेंशनर्स को मिलेगी खुशखबरी? सारी अपडेट को इस डिटेल वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक आपसे छोटी सी गुजारिश, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए सीधे खबर पर चलते हैं। पेंशनर्स के लिए क्या है बड़ी खुशखबरी और पेंशन से जुड़ी सच्चाई। जी हां, पेंशन धारकों 11 साल बाद ईपीएफओ की तरफ से पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जिससे पेंशन बढ़ सकती है। क्या अपडेट है? और आज सबसे खास बात है कि दीपावली से पहले ही पेंशनर्स के खातों में क्या पेंशन आने लगेगी। लेकिन सवाल यह भी है कि कितनी पेंशन बढ़ेगी, किन पेंशन धारकों को इसका लाभ मिलेगा और क्या 7500 तक पेंशन बढ़ाने की संभावना क्या है, पूरा सच इस वीडियो में जानेंगे। कर्मचारी वसूली संगठन ने दीपावली से पहले पेंशनर्स को खुश करने वाला बड़ा यहाँ पर संकेत दिया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी सीबीटी की हालिया बैठक के बाद पेंशन की बढ़ोतरी के पेंशन के प्रस्ताव को लेकर माहौल एक बार फिर से गर्म हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो 1000 से पेंशन बढ़ाकर के 2500 से 7500 के पेंशन बढ़ाने पर विचार काफी लंबे समय से चला है, जिससे कि पेंशन में बात करें तो 150 से 750% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अगर ये पेंशन की बढ़ोतरी का प्रस्ताव पास होता है और फैसला लागू होता है तो ईपीएस के पेंशन धारकों को पिछले 11 वर्षों में पहली बार बड़ी यहाँ पर खुशखबरी मिलेगी, जबकि ईपीएस पेंशन में भी बड़ा यहाँ पर संशोधन देखने को मिल सकता है। ईपीएफ ने बताया कि पेंशन की बढ़ोतरी अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से भी लागू हो सकती है। फिलहाल ये जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आ रही है और दीपावली से पहले पात्र पेंशनर्स होंगे उनको पेंशन भी मिल सकती है। तो वैसे में सरकार के द्वारा इस पेंशन को लेकर वाकई हकीकत क्या है? क्या वाकई में ईपीएस के पेंशन धारकों को बड़ी भी पेंशन मिलेगी? आपको बता दें कि ये मांग काफी लंबे समय से चली आ रही है। देश भर के ईपीएस के 78 लाख लाभार्थी ईपीएस के तहत आते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ईपीएस पेंशन सुधार की प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें इस तरह की अपडेट आ रही है कि तकनीकी बदलाव के साथ साथ ईपीएस पेंशन को आधुनिक तरीके से पुनर्गठित करने की भी योजना बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार इस प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय, श्रम मंत्रालय के बीच अंतिम बातचीत का दौर भी जारी है। अगर ये फैसला होता है, लागू होता है, तो ईपीएस पेंशन में पेंशनर्स को बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेगी। पिछले 11 साल में एक बार फिर से उन्हें जिस बड़ी खुशखबरी का इंतजार था उन्हें मिल सकती है। 750% तक की बढ़ोतरी को लेकर पेंशनर्स की मांग है कि 7 गुना पेंशन बढ़ाई जाए, यानी 1000 की पेंशन उन्हें मिलती है, उन्हें 7500 तक न्यूनतम पेंशन का लाभ भी मिल सकता है। हालांकि सरकार इस प्रस्ताव को फेज वाइज तरीके से, चरणबद्ध तरीके से भी लागू कर सकती है, जिस पर विचार करिए, जिसमें पहले चरण में आपको पेंशन 2500 से 3000 तक ही देखने को मिल सकती है। धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से फेज वाइज पेंशन को बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाने की संभावना बताई जा रही है। इसी के साथ ही महंगाई भत्ता डीए जोड़ने का भी सुझाव दिया गया, जिससे कि पेंशन उन पेंशनर्स को समय समय पर मिलेगी और पेंशन की राशि उसके साथ में डीए भी जोड़े जाने से पेंशन समय समय पर बढ़ती भी रहेगी महंगाई के हिसाब से। तो यहाँ पर यह जानकारी आ रही है, सूत्रों का कहना है कि नई पेंशन व्यवस्था को डिजिटल पेंशन से भी जोड़ा जाएगा। इससे हर पेंशनर्स का डाटा सुरक्षित और उन्हें पेंशन समय पर मिलेगी। कैलकुलेशन भुगतान ऑटोमेटिक होगा। माना जा रहा है कि ईपीएफओ का 3.0 अपग्रेड इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसके तहत बात करें, भुगतान में भी उन्हें सुधार मिलेगा, सुरक्षा बढ़ेगी। पेंशन धारक उनको दफ्तरों के बीच लंबे चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, उन्हें समय पर पेंशन का भुगतान उन्हें मिलेगा।
अब सवाल है कि क्या 7,500 का फैसला इसी दीपावली से पहले लागू हो जाएगा? तो वैसे में अभी आपको साफ कर दे, आधिकारिक कोई सरकार से ईपीएफओ से घोषणा अधिसूचना जारी नहीं हुई है। तो यहाँ पर आप मान ले कि फिलहाल तब तक आंकड़ा आधिकारिक नहीं आता है, तब तक पेंशन की बढ़ोतरी को नहीं माना जाएगा। लेकिन सीबीटी की बैठक और श्रम मंत्रालय स्तर हुई चर्चाओं के बाद ये संकेत जरूर मिले हैं कि पेंशन के प्रस्ताव और पेंशन की बढ़ोतरी को जो पेंशनर्स की मांगी थी, उसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं। तो वाकई में अगर पेंशन के प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो पिछले 11 साल बाद उन्हें एक बड़ी खुशखबरी कहे तो सौगात मिल सकती है। फिलहाल अभी यह आधिकारिक कोई सूचना नहीं मिली है। सरकार इस पेंशन के जो प्रस्ताव है उसको लेकर विचार करे, यानी कि दीपावली से पहले पेंशनर्स को कुछ अपडेट मिल सकती है, यह संभावना बताई जा रही है। इसी के अलावा ईपीएफओ ने हाल ही में पीएफ निकासी ब्याज दरें उससे जुड़े कुछ नए बदलाव भी किए हैं। अब ईपीएफ निकासी प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल हो गई है। अब आप अपने मोबाइल से ही पीएफ की निकासी और बैलेंस चेक कर सकते हैं। बैलेंस शीट को लेकर भी अपडेट है कि बैलेंस शीट आपको बनाए रखनी होगी। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने यह भी साफ कहा है कि सरकार उस हर पेंशन भोगी के साथ खड़ी है जिसने अपनी जवानी में देश की प्रगति में योगदान दिया है। तो उन सभी पेंशनर्स के साथ सरकार खड़ी है। तो ये जानकारी आप सभी पेंशनर्स के लिए यहाँ पर बताई जा रही है कि जो नया ईपीएफओ का डिजिटल सिस्टम है जिसे लागू किया गया है, जैसे भी पेंशन भोगी उनको समय पर पेंशन मिलेगी और जो पेंशन धारकों की शिकायतें और दावे हैं उनका निपटारा भी ऑनलाइन किया जा सकेगा। इस भी दिशा में ईपीएफओ अपने डिजिटल सिस्टम को मजबूत बना रहा है ताकि पेंशन भोगी उनको सही समय पर उनको सर्विस मिल सके, चाहे पेंशन से जुड़ी हो, चाहे उनका अन्य कोई डिजिटल यहाँ पर अपडेट हो, उन्हें कहीं भी बार बार यहाँ पर दफ्तर के चक्कर लगाने न पड़े। ऐसे में ये अपडेट, डिजिटल अपडेट भी आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा सहायक और मददगार साबित होगा और साथ में पेंशन भोगियों का डाटा भी सुरक्षित रहेगा। पेंशन का कैलकुलेशन हो, भुगतान हो, उन्हें समय पर ऑटोमेटिक भी किया जा सकेगा। जैसा कि नया जो सीपीएफ प्रणाली है उसे भी जोड़ा जा सकता है। तो ये जानकारी आप सभी के लिए बताई जा रही है। तो दोस्तों, ईपीएस पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर माहौल एक बार फिर गर्म है। यदि प्रस्ताव मंजूर होता है तो लाखों पेंशनर्स के पेंशन और जीवन में बड़ा बदलाव आ जाएगा। और आपको क्या लगता है कि सरकार 1,000 की पेंशन बढ़ा करके 2,500 से 7,500 लागू करेगी? और क्या 2,500 की पेंशन आपके लिए प्राप्त होगी या फिर 7,500 की न्यूनतम पेंशन पुरानी पेंशनर्स की मांगे वो लागू होनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ईपीएफओ और पेंशन से जुड़ी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो